हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये बहुत स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि आज जो डेट है वो है 9 और सितंबर मंथ है एंड आज खुल रहा है 99 पोर्टल। बहुत स्पेशल दिन है ये, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए। वैसे तो सबके लिए ही है, दोज हु आर इन लव सबके लिए ही स्पेशल है, लेकिन स्पेशली ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। और क्योंकि ये जो पोर्टल आया है 99 पोर्टल, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ट्विन फ्लेम की जर्नी को। ठीक है, पहले तो मैं बता दूँ ये जो 9 नंबर होता है ये क्या डिनोट करता है। 9 नंबर जैसे कि आप जानते हो, इट इज़ लाइक द एंड ऑफ अ साइकिल, राइट। यहाँ पे एंडिंग भी होती है और इसके बाद शुरुआत भी होती है 9 नंबर के बाद, राइट। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस 99 पोर्टल पे काफ़ी लोगों के लव लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी जो अनवांटेड है, जो रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, और एक न्यू बिगनिंग की तरफ डायरेक्ट करेगी आप लोगों को। ठीक है, और बात करें अगर ट्विन फ्लेम्स की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डीएम की लाइफ में और डीएफ की लाइफ में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो उनके रिलेशनशिप को, जो उनके यूनियन को रोक रही है, उसे वो ख़त्म होने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। ओके, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। ओके, क्योंकि जब इंसान आखिर में होता है ना, एंड में होता है, तब उसे रियलाइजेशन होती है काफ़ी सारी चीज़ों की। इंसान को भले ही ज़िंदगी भर कुछ रियलाइज़ ना हो कि वो क्या गलत कर रहा है, लेकिन जब उसकी आखिरी सांसें चल रही होती ना, उसे सब कुछ याद आ जाता है उसने क्या गलत किया है, किसके साथ गलत किया है, स्पेशली खुद के साथ उसने क्या गलत किया है, क्या इनजस्टिस किया है। तो उसी तरह 9 नंबर इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, बट ऑल्सो अ नंबर जो डायरेक्ट कर रहा है एक नई शुरुआत की तरफ। ओके, एंड बैक टू द बिगनिंग की तरह की एक एनर्जी है 9 नंबर में। और जब 3 बार ये नंबर आता है तो वो और पावरफुल हो जाता है। लेकिन आज है 99 पोर्टल, तो डेफिनेटली ये भी बिगनिंग को ही दर्शा रहा है, ये जो 99 पोर्टल है। और अगर आपके जो पार्टनर है वो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो वो रिश्ता काफ़ी कुछ उस रिश्ते के बारे में खुलासे होंगे आपके पार्टनर के सामने, एंड दे विल हैव टू डिसाइड टू रिलीज़ इट। ओके, अगर आपके पार्टनर के अंदर कोई नेगेटिविटी थी जो उन्हें होल्ड बैक कर रही थी 100% देने में, इस कनेक्शन में, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों के बीच कोई कार्मिक डेट था, वो कार्मिक डेट ख़त्म हो जाएगा। ओके, जो एक बोलते हैं ना कि एक इम्बैलेंस है कर्मा का, जो हमें चुकाना पड़ता है, जब तक वो चुकेगा नहीं तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। दैट इज़ गोइंग टू हैपन। मैं आपको साफ इजी शब्दों में बता रही हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक जब अगर टैरो के हिसाब से देखा जाए ना, तो 9 नंबर किस कार्ड को डिनोट कर रहा है? हर्मिट कार्ड को। हर्मिट कार्ड क्या दर्शाता है? सेल्फ एग्जामिनेशन, अंदर जाना, गोइंग डीप विद इन योर सेल्फ, खुद को एग्जामाइन करना, क्या सही है क्या गलत है, खुद के साथ वक्त बिताना, राइट, सेल्फ असेसमेंट करना, विजडम को अपने टटोलना, इंट्यूशन को फॉलो करना। दैट इज़ वॉट इज़ हर्मिट ऑल अबाउट, एंड फाइंडिंग द राइट पाथ। ओके, सो या दिस इज़ लाइक हर्मिट एक ओल्ड सोल है, एंड हर्मिट को सब पता है, राइट। सो या दैट इज़ वॉट इट इज़। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ये जो 99 पोर्टल है आपकी लव लाइफ में क्या ला रहा है। इस 99 पोर्टल के ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज़ ऑफ दिस 99 पोर्टल इन माई लव लाइफ, इन माई लाइफ। हम ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि इस 99 पोर्टल का असर आपके पार्टनर पे क्या हो रहा है। ओके, लास्ट शफल, लेट्स सी। Heartache and loss, the third eye chakra, sacrifice, positive movement forward,
एंड जो लास्ट कार्ड है वो है ट्रुथ का। वाओ, मतलब जो मैं सारी बातें बोल रही थी एकदम आंखें यहाँ पे कार्ड्स की रूप में लेआउट हो गई है। एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है लाइट का। सी, वाओ, मतलब क्या ही बोलूँ। देखिए ये जो समय है ना, आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है सच्चाई के लिए। ओके, आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए जो रोने धोने वाला पीरियड है ना, फाइनली इट्स गोइंग टू बी ओवर। क्योंकि अब आपके पार्टनर ही ड्रामा नहीं चाहते। दे वांट क्लैरिटी, दे वांट ट्रुथ, दे वांट हैप्पीनेस, दे वांट पॉजिटिविटी इन योर रिलेशनशिप। वो खुद ही सच्चाई की तरफ, खुद ही पॉजिटिविटी की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट द लाइट एनर्जी इज़ ऑल अबाउट। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि रियलिटी को देख पाएंगे आपके पार्टनर, चाहे वो किसी और की रियलिटी हो, चाहे आपकी रियलिटी हो, चाहे उनके खुद की रियलिटी हो। कुछ तो सच्चाई, कुछ तो रियलिटी उन्हें फाइनली हिट करेगी। ओके, और जो एक पुश देगी उन्हें सही डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। ओके, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जिन्हें वो पकड़ के रख रहे थे, जो उनके लिए अच्छे नहीं थे, या ऐसी सोच में भी, दे विल जस्ट लीव इट, दे विल जस्ट रिलीज़ इट वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, एंड डेफिनेटली उनके लिए भी ये पेनफुल पीरियड है। देखिए ये जो 9 नंबर है ना, जितनी खुशियाँ लाता है उसके पहले उतना ही पेन भी लाता है। ओके, सो क्योंकि आपके पर्सन खुद की गलतियों को अपनी आंखों के सामने देखेंगे ना, दे विल डेफिनेटली फील हार्ट एक एंड लॉस। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हार्ट एक एंड लॉस क्यों फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? हार्ट एक एंड लॉस क्यों फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली देखिए क्या हो रहा है ना, कि पास्ट में इस पर्सन ने मैच्योरली बिहेव करना चाहिए था, अपने तरफ से 100% देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। बहुत ज़्यादा मैच्योरली बिहेव किया एंड अपनी हरकतों से, अपने बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया है। एंड नाउ आई थिंक पासा पलट गया है। अब आप उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से इन्वेस्ट। ओके, एंड आप इनएक्सेसिबल हो रहे हो उस पर्सन के लिए, अनअप्रोचेबल हो रहे हो। एंड वो चीज़ ना उन्हें दिन ब दिन पेन दे रही है, दिन ब दिन उनका पेन बढ़ता जा रहा है। दे फील लॉस्ट एंड दे फील ब्रोकन एंड इन पेन। ओके, येस, आई थिंक आपने इस पर्सन को देना छोड़ दिया है। यू हैव स्टॉप्ड गिविंग दिस पर्सन योर एनर्जी, योर लव, योर टाइम, योर अटेंशन। ओके, यू हैव टेकन आपने अपनी पावर ना अपने पास खींच ली है वापस। एंड वही चीज़ अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करा रही है। थर्ड आई चक्रा की एनर्जी क्यों है? द स्टार। सी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम डेक में। आई थिंक योर पार्टनर इज़ डेफिनेटली, ये जो इनका थर्ड आई चक्रा हील हुआ है, ओपन हुआ है, अनब्लॉक हुआ है, दिस इज़ डिवाइन्स इंटरवेंशन। ओके, ये जो खुलासे होंगे, ये जो इनकी आंखें खुलेगी, रियलिटी देख पाएंगे ना, ये भगवान की वजह से है, यूनिवर्स की वजह से है। ओके, भगवान, यूनिवर्स इज़ नॉट डिफरेंट, इट इज़ द सेम। ओके, लाइक डिवाइन सोर्स सेम है, गॉड, लाइट सेम है। अब कुछ भी बोलो चाहे उसे, मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरवेंशन करी है और इनकी आंखें खोल दी है, ताकि बैलेंस आ जाए सिचुएशन में और ये रियलिटी देख पाए लोगों की, सिचुएशन की, अपने आप की। ओके, एंड आई थिंक आपके रूप में उन्हें क्या ब्लेसिंग मिली है, दे आर गोइंग टू सी दैट। ओके, वो ये देख पाएंगे कि आपके रूप में उन्हें ब्लेसिंग मिली है। ओके, सैक्रिफाइस किस मामले में है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि इस पर्सन ने अगर किसी चीज़ को
लीस्ट इम्पॉर्टेंस दी है पास्ट में तो है इस रिलेशनशिप पे काम करना। डेफिनेटली लीस्ट इम्पॉर्टेंस दिया है इस पर्सन ने। एंड आसानी से झूठ बोल दिया, आसानी से आपको चीट कर दिया, आसानी से आपको हर्ट कर दिया, स्नीकी बिहेवियर रहा है। ओके, बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग के ये रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करता है कि इसको हम इजीली छोड़ दें। ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता है कि हम इसको प्रायोरिटाइज़ करें, नंबर 1 पे रखें, उस पे काम करें। सो दैट इज़ व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी क्यों है? हैंग्ड मैन है यहाँ पे विथ 3 ऑफ कप्स इन द बॉटम डेक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि डेफिनेटली ये जो 99 पोर्टल है इनको आपके तरफ पुश कर रहा है, और ये जो अपने अंदर झांक रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें पुश कर रही है आपकी तरफ। लेकिन यू नो दे आर स्टिल स्टक, ये अभी भी स्टक है। आई विल नॉट लाई, दे आर स्टिल स्टक बट दे आर वेरी क्लोज टू रीयूनाइट विथ यू ऑल। बहुत क्लोज है इस रीयूनियन के ये पर्सन। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ही टॉक्सिक हो गई है, जो यू नो उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट यू नो मज़े है वहाँ पे, जस्ट एन्जॉयमेंट है, जस्ट सरफेस लेवल का सब कुछ चल रहा है। एंड आई थिंक वही चीज़ उन्हें होल्ड बैक करती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बुरी आदतें होती है ना, जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ पाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मज़ा है टेम्पररी। उसमें भले ही लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें टेम्पररी मज़ा है, इसीलिए लोग करते हैं, यू नो बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। और उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं मिलेगा ना। दैट इज़ एग्जैक्टली आपके पार्टनर उस टेम्पररी मज़े के लिए वो अटके पड़े हैं। ओके, बट आई डोंट थिंक के बहुत लंबे समय तक दे विल बी स्टक। आई सी देम अपने आप को वहाँ से निकालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ठीक है वो अटके हैं उस सिचुएशन में। इंसान अगर उल्टा लटका है ना तो उसका दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है, क्योंकि वो उल्टा है, राइट। तो आप इस तरह से देखो इस चीज़ को कि अगर वो स्टक भी है, चलो स्टक है, बट क्या आप देख रहे हो कि उनका नज़रिया भी बदल गया है? दे कैन सी वॉट दे वर नॉट एबल टू सी ऐसे होते हुए, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पर्सन आपके साथ है तो वो आपके ना होने का एहसास नहीं कर पाएंगे। द मोमेंट यू लीव देम उनको समझ आ जाएगा कि वो क्या मिस आउट कर रहे हैं, राइट। ट्रुथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन? मुझे लगता है इंसान को ना हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। बस ये याद रखिएगा, आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हो, अभी भी अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो ना, आप ना अपने मन को शांत करो, एकदम शांत, और सोचो देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन। ओके, ट्रुथ की एनर्जी क्यों है? द टावर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आई थिंक इस पर्सन ने अगर विश्वास खो दिया था कि अब ये जो टूटा हुआ घर है ये फिर से जुड़ पाएगा, ये हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा, मुझे इस कनेक्शन में सक्सेस मिल भी पाएगी, अगर वो नहीं देख पा रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंस अगर उनमें नहीं रहा था, नाउ आई सी दैट कॉन्फिडेंस इन देम कि नहीं हो सकता है, देयर इज़ अ स्कोप। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर अभी कि नहीं, आई कैन डू इट, कर पाऊँगा मैं। अगर सब कुछ ख़त्म भी हो गया ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सो ये क्लैरिटी कह लो, या ये एक इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है अभी। ओके, उनकी एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है अभी। मैं स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए भी कार्ड निकालूंगी, क्योंकि ये जो 99 पोर्टल है स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ख़ास रहेगा। तो हम ये भी देखेंगे कि ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या रहेगा। एंड देखिए अभी फुल मून भी आ रहा है, सो बहुत स्पेशल है ये पोर्टल, बहुत स्पेशल है, क्योंकि इट इज़ फॉलोड बाय अ फुल मून। पावर डबल होने वाली है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
हमारे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी शिफ्ट हुई है इस 99 पोर्टल पे? मेजर एनर्जी शिफ्ट बताइए। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, न्यू लव, टाइम फॉर एक्शन, वाओ, न्यू बिगिनिंग, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पैशन, केमिस्ट्री, कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं देखो। लास्ट कार्ड है यहाँ पे फ्रीडम, ओके। एंड बॉटम डेक है हिडन। मैंने बोला ना ये पर्जिंग पीरियड है, यहाँ पे इनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस सब कुछ बाहर आएंगे। वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएंगे, एवरीथिंग विल बी कमिंग आउट। एक पर्जिंग पीरियड होता है ना, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन वाला पीरियड है। सो चाहे वो लाख छुपा ले अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को, या भागते रहे इस कनेक्शन से, अब नहीं हो पाएगा, ओके। आई थिंक एवरीथिंग जो इनके अंदर छुपा हुआ है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। सो या फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, ये एनर्जी क्यों है डिवाइन? वाई इज़ दिस कार्ड हियर? वाई इज़ दिस एनर्जी कमिंग आउट? ओके, मैंने बोला इस पर्सन के अंदर प्यार बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ये इंसान से ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ही और शी इज़ किंग ऑफ कप्स। एंड किंग ऑफ कप्स से ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है? लेकिन फिर भी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। इसकी एक ही वीकनेस है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो देखिए, मे बी आपके पार्टनर को किसी चीज़ का डर है कि अगर हम साथ आएंगे तो फिर से पास्ट में जो हुआ है वही होगा, अगर हम साथ आए तो ये होगा, अगर हम साथ आए तो वो होगा। वो डर से इनको निकलने की, उस डर से ये निकलने की अब कोशिश कर रहे हैं, ओके। दे आर ट्राइंग टू फेस देयर फियर्स, ओके। न्यू लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन? हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपको ना ये पर्सन एक नई लाइट में देख रहे हैं, आपके लिए एक नया पैशन, नया अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं। आपके बारे में कुछ तो इन्हें बहुत न्यू लग रहा है, कुछ तो बहुत काम एंड सीरीन एंड ब्यूटिफुल, मिस्टीरियस लग रहा है, जो इनको खींच रहा है आपकी तरफ, ओके। दे सी यू एज समवन हु इज़ द वन फॉर देम, ओके। आपसे बेटर उन्हें कोई नहीं मिल सकता। दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट इट फ्रेश। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको आपने वो स्टेबिलिटी, वो मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, नॉलेज, इंटेलेक्ट, इंसाइट सब कुछ दिख रहा है, ओके। टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स, यस। सी, आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस। ये पर्सन खुद आपको भी हील करेंगे, इस कनेक्शन को भी हील करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम एनीथिंग जो उन्हें पुल बैक कर रहा है, जो उन्हें पीछे खींच के रख रहा है। उस हर चीज़ से ये पर्सन निकलने वाले हैं, ओके। एंड दे आर गोइंग टू टेक द एक्शन, चाहे वो एक्शन हो छोटे से छोटा, लाइक स्टॉकिंग यू, अनब्लॉकिंग यू, आपके बारे में किसी को पूछना, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। सो या ये पर्सन ना, अब इनको यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत टाइम ले लिया भाई तूने, बहुत वक्त ले लिया, बहुत टाइम दे दिया तूने खुद के हीलिंग को। अब उनके बम पे लात मार के उनको यूनिवर्स आपकी तरफ पुश करेगा कि नाउ गो टुवर्ड्स हिम और हर, नाउ हील देम। तुमने खुद पे बहुत टाइम ले लिया, ओवर टाइम ले लिया, ओके। नाउ गो टुवर्ड्स देम, हील देम, लव देम द वे दे शुड बी लव्ड, ओके। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन? द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चीज़ें अभी तक इनके दिल में ही हैं कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, ओके। मुझे अभी भी फियर्स, डाउट्स है इस पर्सन के मन में, पता नहीं किस चीज़ के है, बट है, ठीक है। क्योंकि अभी भी ये साथ आने से, एक नई शुरुआत करने से डरते हैं, इसीलिए यूनिवर्स को यहाँ पे बार बार इंटरवीन करना पड़ता है, उनको किक मारनी पड़ती है कि वो आपकी तरफ आए, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट देमसेल्व्स। बहुत से भ्रम पाल के रखे हैं, बहुत इल्यूजन्स है, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन आपकी तरफ आना, ओके। क्योंकि उन्हें लगता है कि दे हैव लॉस्ट द गेम, ठीक है।
सो यूनिवर्स इज़ मेकिंग श्योर कि वो इन इल्यूजन से, इन नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल के एक नई शुरुआत करे आपके साथ, अपने आप को एक्सप्रेस करे। पैशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? द हर्मिट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आई टोल्ड यू हर्मिट कार्ड आया ही है, ये 9 नंबर का कार्ड है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी समझ में आ रहा है कि उनके अंदर आपके लिए सिर्फ प्यार है, सिर्फ पैशन है। ओके, एंड दे आर नॉट एबल टू हाइड इट एनी मोर, राइट। एंड देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आप नीडी नहीं बन रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपना पॉइंट रख रहे हो, आप अपने आप को संभाल रहे हो। जैसे ये पर्सन के अंदर आपको देख के, या आपका ये जो एक तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, एंड यू आर नॉट टेकिंग देयर BS, ये चीज़ ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ और खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इनके आगे नहीं झुक रहे हो। आपका एटीट्यूड, आपका गुस्सा, आपकी सब चीज़ इनको और ज़्यादा आपके लिए प्यार जगा रही है, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ कप्स है। सी, ये जो पुश एंड पुल है ना कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसके पास, मैं कुछ ऑफ़र करूँ या नहीं करूँ उसके सामने, दिस इज़ ऑल गोइंग टू चेंज नाउ। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे जस्ट गोइंग टू कम बैक टू यू, ओके, लाइक दे आर रिटर्निंग होम। जैसे हम दुनिया घूम के घर पे आते हैं ना, वैसे ही आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आई सी देम कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड चाहे आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, दे आर गोइंग टू ट्राई, ओके। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ कप्स अगेन विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपकी फ्री विल पे है, आप चाहो तो आप इस कनेक्शन से अपने आप को आज़ाद कर सकते हो, यूनिवर्स ने वो राइट भी दिया है आपको, ठीक है। हाँ, ट्विन फ्लेम में हो या सोलमेट्स हो, इट इज़ नॉट इन योर हैंड, लेकिन अगर ऐसा कोई कनेक्शन आप दोनों के बीच में नहीं है तो आपके हाथ में ये पावर है कि ये ऑफ़र आपको रिजेक्ट करनी है या आपको लेनी है। आपको ये फ्री विल दी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी भगवान ने वो राइट आपको दे दिया है, ओके। सो दिस इज़ योर फ्रीडम, दिस इज़ योर फ्री विल, ओके। चलिए ट्विन फ्लेम्स के लिए देखते हैं। ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी शिफ्ट आई है? डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। मैं DM के बारे में ही सोच रही थी अभी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि DM को लेके कोई कार्ड आना चाहिए, एंड जस्ट पहला ही कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन का आया है। वाओ। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, टेक अ ब्रेक, यू कैन डू दिस, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, एंड बॉटम डेक में मिरर सेल्फ रिएक्टिंग टू ईच अदर। देखिए मैंने कई बार मिररिंग इस टॉपिक पे बात करी है कि जो लोग ट्विन सोल्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, दे मिरर ईच अदर, ओके। दे आर लाइक आईना होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे आप जैसा रिएक्ट करोगे सामने वाला भी वैसा ही करेगा। सो आपको यही बोला जा रहा है कि ये याद दिलाया जा रहा है कि हाउ यू विल रिएक्ट वो डिसाइड करेगा कि आपका ट्विन कैसा रिएक्ट करेगा। सो अपने एक्शंस रिएक्शंस पे, अपने सोच पे, अपने इंटेंशंस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ गलत नहीं सोचना है, कुछ गलत मैनिफेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि आपका ट्विन आपको मिरर कर रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन, ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली देखिए ये जो 99 पोर्टल है, ये डिवाइन मैस्कुलिन को, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है इस कनेक्शन में, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब लड़का, मर्द ये नहीं होता है। काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है कि डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब होता है बॉयफ्रेंड,
पति या लड़का, नो, ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन वो होता है जो इस कनेक्शन में रैशनल है, प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर इस वक्त फेमिनाइन की कोई भी क्वालिटी नहीं है। ओके, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, इट डजेंट मैटर। तो इस आपके कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलिन जो होगा ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, वो बहुत ज़्यादा रैशनल होगा, वो बहुत ज़्यादा रुथलेस होगा, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होगा। एंड इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है उसके लिए एक रूड अवेकनिंग का पीरियड है। ओके, उसे बहुत they are going to face a lot, like they are going to go through a lot of pain and heartache and loss, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूरी है अवेकनिंग के लिए, क्योंकि इंसान को जब तक ठेस ना पहुँचे वो अवेकन नहीं होता। इंसान को जब तक चोट ना लगे उसकी आंखें नहीं खुलती है। सो वैसा ही कुछ होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। इफ़ योर पार्टनर इज़ अ DM। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी यहाँ पे क्यों है? यस, मैजिशियन। आई थिंक आप इस 99 पोर्टल पे फील करोगे कि आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका DM या DF जो है, ही इज़ ट्राइंग टू रीच आउट। ओके, लाइक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। आपको फील होगा कि दे आर टॉकिंग टू यू, दे आर ट्राइंग टू रीच आउट, दे आर ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू यू, ठीक है। अगर आपको टेलीपैथी के बारे में नहीं पता है, आप गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। टेक अ ब्रेक की एनर्जी क्यों है? टेलीपैथी में बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ एनर्जी कम्युनिकेशन, लाइक इट इज़ द, जैसे होता है ना कि दिल से दिल की आवाज़ पहुंचना, वैसा ही कुछ है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को ना बहुत ज़्यादा आप मैंने ये देखा अक्सर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, वो खुद पे एक बहुत बर्डन फील करते हैं, खुद पे एक प्रेशर फील करते हैं कि भाई मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये तो जैसे मतलब बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे। नहीं, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी सिंपल। आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सैड फील कर रहे हो, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स वेरी नेचुरल। ट्विन फ्लेम में ये होना बहुत नेचुरल है, ये फील करना बहुत नेचुरल है कि जैसे ये एक जिम्मेदारी है, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसके लिए अवेयर होते जाते हो ना कि मैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आप और ज़्यादा खुद को प्रेशर में डालने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा एक पर्पज़ है एंड मुझे उसको अचीव करना है एंड आई हैव टू लिव अप टू दिस समथिंग। नहीं यार, इट्स जस्ट लाइक अनदर कनेक्शन, बट आपको बस अवेयर रहना है कि यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। खुद पे प्रेशर मत डालो उस चीज़ का, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो या खुद पे बहुत प्रेशर डाल रहे हो। तो टेक अ ब्रेक, चिल, रिलैक्स, ठीक है। टेक इट एज सम एनी अदर कनेक्शन, यू कैन डू दिस। की एनर्जी क्यों आई है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अगर आपने ट्विन फ्लेम के साथ आपने पास्ट में कोई चीट, डिसेप्शन, झूठ कुछ भी अगर फेस किया है, जहाँ पे आपके पार्टनर ने या तो कुछ ऐसा किया, आपको हर्ट किया किसी भी तरह से, या फिर उनके आपके किसी एक्शन की वजह से वो हर्ट हुए, और अगर आप गिल्ट में हो तो रिलीज़ करो उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना खुद को गिल्ट में एंड प्रेशर में डाल रहे हो, या तो उनकी गलतियों के लिए या अपनी गलतियों के लिए। जस्ट कम आउट ऑफ दैट, आप कर सकते हो। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग क्यों आया है यहाँ पे? सी, यहाँ पे आप दोनों में से जो स्पेशली DM है उसकी अवेकनिंग हो रही है एंड आप दोनों और करीब आओगे, एक दूसरे को और जानोगे, एक मौका मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से टू कम बैक टुगेदर, टू रीयूनाइट एंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देखिए, रीयूनियन सिर्फ 3D में ही नहीं होता है। लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे जी रहे हैं। एंड देखिए, आपको लाइफ का सच मायनों में तब पता चलता है ना जब आप लाइफ के एंड में होते हो, क्योंकि तब आप कुछ नहीं लेके जा रहे हो। आप इतना कुछ कमा के रखते हो ना, जो पैसा, लग्जरी, फेम, ये वो, ये सब कुछ नहीं ले जाते हो आप सिर्फ मेमोरीज़ ले जाते हो, अपने सोल को ले जाते हो। ये आपको बुरा मुझे इस बात का लगता है कि लोगों को लाइफ का मीनिंग ना एंड में पता चलता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी पे कभी जाते ही नहीं है। व्हेन दे आर अलाइव, वो स्पिरिचुअलिटी को समझते ही नहीं है कि बॉडी के ऊपर उन्हें काम नहीं करना है। बॉडी तो बस उनको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि बॉडी के अंदर सोल है। अगर बॉडी को कुछ हो गया तो सोल को रिलीज़ होना ही पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, आप बॉडी का ध्यान रखो बिकॉज इट कंटेन्स योर सोल, लेकिन सोल का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि एंड में जाके आपको पता चलता है कि आप लाइफ भर सिर्फ बॉडी का ध्यान रख रहे थे, बॉडी को ही ग्रूम कर रहे थे, लेकिन आपने अपने सोल को ग्रूम ही नहीं किया। ठीक है, तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर इट्स नेवर टू लेट, अगर आपको अभी पता चला है, स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी नाउ। ओके, अपने सोल को ग्रो करो, और उसको ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है टू अंडरस्टैंड योर पर्पस और उस पर काम करना। ओके, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का? व्हाट यू लव, व्हाट यू लाइक, डू दैट, मोर ऑफ इट। ठीक है, उससे ही आपका सोल ग्रो होता है। अच्छी चीज़ है, जिससे सोसाइटी को भी कुछ फ़ायदा हो, आपको भी कुछ फ़ायदा हो। ओके, सो या दैट वाज इट। एंड और ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोलूँगी, बस इतना ही। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।